नमस्कार साथियों, एमडीआर मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सीईटी राजस्थान सीईटी के लिए मैथ्स का कोर्स चला रहे हैं। ये कोर्स सभी राजस्थान के किसी भी एग्जाम सब के लिए उपयोगी है। इसमें हम परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपना इसके आगे टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अपना दूसरा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अपना नया टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी हम अपन कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे 3 या 4 क्लासों के अंदर। प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस यानी हानि, लाभ और हानि। तो आज का अपना टॉपिक होगा लाभ और हानि। इसको हम बेसिक से और कम समय में क्वेश्चन कैसे करें वो अपन सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन लाभ और हानि का बेसिक देखते हैं। लाभ और हानि होती क्या है, इससे रिलेटेड इसके कौन कौन से इसमें फॉर्मूले काम आने वाले वो देखते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा आपका परसेंटेज काम आएगा। परसेंटेज निकालना या पूरा ही कंसेप्ट यहाँ पर परसेंटेज का काम आएगा। इसलिए जिसने भी परसेंटेज नहीं पढ़ा है वो एक बार परसेंटेज की वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद इस टॉपिक को आप देखें। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं लाभ हानि में जो टर्म यूज होती है वो देखो। एक इसमें टर्म होती है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। जो वस्तु की लागत होती है वो इंग्लिश टर्म भी आपको ध्यान रखनी है। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे सीपी। जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है, यानी जो वस्तु की लागत होती है वो होता है आपका क्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम लिखेंगे इंग्लिश में शॉर्ट में एसपी। एसपी का मतलब होता है जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है। ये तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितनी, अपने वस्तु हम यदि किसी वस्तु को खरीद के लाके लेकर आते हैं तो उसमें कितने उसके पैसे लगे, वो लागत मूल्य। एक किसी दुकानदार ने उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा बेचा और अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में आपको आगे आता है लाभ। लाभ क्या होता है, यदि अपन ने क्रय मूल्य से कितना अधिक विक्रय मूल्य लिया। किसी वस्तु को हमने यदि 100 रुपए में हम खरीद के लेकर आए और उसको यदि हम 120 में बेच रहे हैं तो हमने कितने का लाभ कमाया, 20 का। तो इसी प्रकार से ये इसमें लाभ आता है। लाभ आपका निकलता है विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा दो। विक्रय मूल्य कितना ज्यादा है क्रय मूल्य से तो आपका लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, तो एसपी माइनस सीपी करते ही आपका लाभ आ जाएगा, यानी लाभ को इंग्लिश में हम लिखते हैं प्रॉफिट। और एक होती है इसमें हानि। हानि का इसमें मतलब होता है आपके क्रय मूल्य ज्यादा, यानी अपन ने विक्रय मूल्य कम लिया है। जिस वस्तु को हम जितनी कीमत पर खरीद के लेकर आए उसको उसी से कम कीमत में बेच दिया, अपने घर नुकसान कर लिया, उसको कहते हैं हानि। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इस स्थिति में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी सीपी माइनस एसपी। ये आपकी होती है हानि। एक आता है लाभ प्रतिशत। यदि मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसको मैं लिखूंगा पी प्लस है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब होता है, पहले आप लाभ निकालो और वो लाभ किस पर है। हमेशा ही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो वो सीपी पर आता है। इसमें ये परसेंटेज का कंसेप्ट आता है आपके, इसमें परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट आता है, जिसमें आएगा सबसे पहले तो आप लाभ निकालोगे, लाभ रुपयों में कितना हुआ तो वो निकलेगा एसपी माइनस सीपी से। और इसमें बट्टा हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सीपी। यानी जिस भी लाभ की गणना होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, और क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे कराया जाता है, 100 से। तो लाभ प्रतिशत ऐसे आ जाएगा। यदि मुझे हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करूंगा, पहले मैं हानि लिखूंगा। हानि निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी और बट्टा हमेशा ही सीपी रहेगा। जिसकी गणना होती है वो क्रय मूल्य पर ही होती है। हानि की गणना भी क्रय मूल्य पर ही होती है, और गुणा 100%। तो ये हो गया आपका हानि प्रतिशत, और इधर आ गया आपका लाभ प्रतिशत, उधर ये हानि प्रतिशत। हानि को हम लिखते हैं लॉस है, यानी ये आ गया एल प्रतिशत। अब इसके आगे देखो, यदि आपको एक बार ये मिटा देते हैं एक्स्ट्रा। अब यदि आपको क्रय मूल्य दे दें
और लाभ प्रतिशत दे दें, विक्रय मूल्य दे दें और लाभ प्रतिशत दे दें, और आपको मान लो विक्रय मूल्य पूछ ले, विक्रय मूल्य पूछ ले, तो इसका सूत्र क्या होगा? विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य यानी आपका एसपी निकलेगा। एसपी बराबर जो भी आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को मैं लिखता हूँ सीपी, सीपी गुणा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत को मैं लिख रहा हूँ पी प्रतिशत। जितना भी आपको लाभ प्रतिशत हुआ वो आप 100 में जोड़ना है, 100 प्लस जितना भी पी प्रतिशत की मान है वो, और बट्टा आप क्या करोगे 100। तो इससे आपका आ जाएगा एसपी यदि लाभ हुआ है तो। और मान लो यदि हानि हुई है तब लाभ कैसे, तब एसपी कैसे निकलेगा? सीपी इंटू 100 में से आपको घटा लेना है हानि प्रतिशत और बट्टा करना है आपको 100, ये तो है आपका एसपी। और इसी फॉर्मूले से यदि मुझे इस सिचुएशन में सीपी निकालना हो, यदि मान लो आपको एसपी दे दे और सीपी निकालना हो, तो सीपी कैसे निकलेगा? सीपी निकलेगा आपका, ये सारी संख्या उधर भेज दो, एसपी गुणा ऊपर रह जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। और इस स्थिति में यदि मुझे सीपी निकालनी हो तो ये होगा एसपी गुणा 100 अपॉन में 100 माइनस एल प्रतिशत, 100 माइनस एल प्रतिशत। तो ये है इसके पूरे बेसिक फॉर्मूले। इनमें से कोई फॉर्मूला जो आपको पता चल सकता है तो ये एक बार सारे फॉर्मूले आप लिखना, पूरा टॉपिक इसी फॉर्मूले बेस्ड पर है। बाकी अब क्वेश्चन में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो अपन देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, यहाँ से शुरू करते हैं। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का आपको क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है। देखो इन सारे क्वेश्चनों में मैं एक बार के लिए मानूंगा सीपी हमेशा ही अपनी 100 रहेगी। अब आप खुद सोचो, यदि सीपी पर लाभ हो रहा है आपका 10%, तो आपका एसपी कितना हुआ? आप कहोगे 10% लाभ होने का मतलब है वो वस्तु हो गई 110। क्वेश्चन में आपको एसपी दे रखा है 330, यानी आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? 110 की। इसका मतलब आपको 110 की वैल्यू दे रखी है 330 और आपको 100 की वैल्यू निकालनी है जैसा हम परसेंटेज में करते थे। तो 110 की वैल्यू 330 है तो पहले ए की वैल्यू आएगी 330 बट्टा 110, और फिर यदि मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा किससे करूंगा? 100 से। एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल, 11 से 33 कैंसिल हुआ 3 बार, 3 गुणा 100 यानी 300। तो आपका सीपी कितना आ गया? सीपी आ गया 300। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करना है। हर बार सीपी को एक बार 100 मानो, जितना लाभ हुआ तो आपका एसपी कितना हो गया? 110। यानी जो भी आपको क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य यानी एसपी, वो 110 की वैल्यू है। तो 110 की वैल्यू यदि 330 है और आपको क्रय मूल्य निकालना है तो सीपी निकालना है, तो कितना हो जाएगा? हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर यदि हमें ये पूछ लेता 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का लाभ बताओ, तो लाभ यहाँ कितना हुआ? 100 से 110 यानी 10। इस स्थिति में हम 100 की जगह 10 का वैल्यू निकालते, यानी मैं 330 बट्टा 110 करके यहाँ 10 की वैल्यू निकालता तो आपका आंसर आ जाता 30 रुपये। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। सारे क्वेश्चनों का बेस यहीं से ही होगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक हीटर को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। 840 में बेचा और हानि कितनी हुई? 4%। यानी ये जो 840 है, 4% हानि का मतलब ये 96 की वैल्यू है। सीधा कर सकते हैं अब इसको अपन। अब अपने को 100 वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा करेंगे। 840 किसकी वैल्यू है? 96 की वैल्यू है। तो 840 में लिखेंगे, भाग देंगे 96 का, 4% हानि का मतलब 96। तो हीटर का क्रय मूल्य निकालना है तो किससे करना होगा? 100 से गुना। बस इस एक ही लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा। भाग दो, 4 का भाग 96 में जाएगा 24 बार, 100 में जाएगा 25 बार। अब इससे काटो, इसका भाग इसमें जा सकता है। देख लो 24, पूरे 24 का भाग चला जाएगा, 24 तिया 72, फिर बचा 12, 120, 24 5 की 120, यानी ये भाग गया 35 बार। तो इसमें अब देखो आपका आंसर क्या आएगा? 35 गुणा 25। अब देखो क्वेश्चन को देखो आप, पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। 5 गुणा 5 कितना हुआ? 25, यानी अंत में जो भी है वो 5 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 5 आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 875। बाकी इनको आप गुणा करवाओगे तो भी 875 ही आएगा। तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट का भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट वाली दो संख्याओं गुणा करो, 5 गुणा 5 25 आया, तो इसका मतलब अंत में जो भी आंसर होगा उसके अंत में ये 5 आएगा।
इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और उसको 3,48,000 रुपये में बेच दी। उससे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? प्रतिशत लाभ पूछा है, तो एसपी कितना है, कितने में बेची? 3,48,000 में। तो 3,48,000 में से आप पहले क्या घटाओगे? लाभ निकालने के लिए 2,50,000 आप घटाओगे। घटाने के बाद भाग हमेशा ही किसका देना है? क्रय मूल्य का, यानी 2,50,000 का आपको भाग देना है। और आप गुणा किससे करोगे? गुणा करोगे 100 से। 3,48,000 में से 2,50,000 घटाओ। देखो यदि ये 3,50,000 होता और उसमें से 2,50,000 होते तो 1,00,000 बचता। क्योंकि ये 2,000 कम है तो ये हो गया 98,000। 98,000 बट्टा 2,50,000 और गुणा कितना है? गुणा है आपका 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, ये 5 से ये 2 बार कैंसिल और 5 से ये 5 बार कैंसिल। अब देखो, अब मल्टीप्लाई करा लो इनको। 98 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 100 गुना 2 होता है 200 और 98 गुना 2 हो जाएगा 196। 196 बट्टा 5। किसी भी संख्या को 5 से भाग देने का मतलब होता है उसको आप डबल करो और उसमें एक संख्या लगा के पॉइंट लगा दो। यानी डबल करने का मतलब 196 को डबल करेंगे तो कितना होगा? 392। और 392 बट्टा 10, यानी इसमें एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। या आप सीधा भी गुणा करवा सकते हो, सीधा भी भाग दे सकते हो, आंसर 39.2 ही आएगा। बाकी इसका 5 का भाग देने का मतलब होता है उसको डबल करके एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला। एक व्यक्ति ने पुराना स्कूटर 6,000 रुपये में खरीदा। उसकी सीपी हो गई 6,000 तथा इसकी मरम्मत पर 500 रुपये इसकी मरम्मत पर और खर्चे कर दिए। तो इसकी टोटल सीपी कितनी हो गई? 6,500। 6,000 में तो इसने खरीदा, 500 रुपये इसने और खर्च कर दिए। अब इसने इसको 7,020 रुपये में बेच दिया और आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इस यहाँ पर जो टोटल सीपी होगी ना, वो होगी 6,000 प्लस 500। 6,000 प्लस 500, यानी ये हो गई आपके 6500 रुपये हो गई टोटल सीपी। ठीक है। और इसने इसको बेचा कितने में? इसने इसको बेचा 7,020 रुपये के अंदर। तो यहाँ से यदि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो एस पी माइनस सी पी, यानी 7,020 में से 6,500 घटाओ। तो 7,000 में से 6,500 घटाया तो 500 आया और एक्स्ट्रा 20 है तो ये आ गया 520। ये घटाने पर 520 भाग देना है हमेशा ही सीपी का 6,500। ये आ गया अपना गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 65 का आपको भाग देना है 520 में, जिसका भी भाग जा रहा है छोटी संख्या से काटो। पहले काटा 5 से तो ये गया 13 बार। 5 से ये कितनी बार? 104 बार। और 104 बट्टा 13%। तो इसको हल करो। 13×7 = 91, 13×8 की 104, यानी टोटल आ गया अपना 8%। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 8% आपका लाभ हुआ। सारे क्वेश्चन परसेंटेज पर ही आधारित हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से ये बहुत आसानी से होने वाले क्वेश्चन है। देखो, एक आदमी एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचने से उसे 18 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो, सीपी हमेशा मानी जाती है 100। यदि वो 10% हानि पर बेचता है यानी वो वस्तु को 90 रुपये में बेचता है, की जगह यदि वो 10% लाभ पर बेचे यानी वो 110 में बेचे, तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते हैं? फायदा कितने का होता है? 18 रुपए का। यानी देखो, 90 से 110 में कितना फर्क है? आप कहोगे 20। और ये 20 किसके बराबर है? ये 20% वाले 18 रुपये के बराबर है। तो इसमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, इसका मतलब मैं कहूंगा 20 का मान 18 है। 20 की वैल्यू 18 है तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? 18 बट्टा 20 गुणा 100। तो आपके 100 की वैल्यू आ जाएगी 18 गुणा 5, यानी 90 रुपये। 100 क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 90 रुपये। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। 10% हानि पर बेचने का मतलब 100 से 10 कम, यानी 90। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? लाभ 10% और 10% हानि का मतलब क्या? टोटल 20% का डिफरेंस है इसमें। टोटल 20 का डिफरेंस। और ये 20 का डिफरेंस अपने 18 रुपये के बराबर है। तो कुल मिला के ये ऐसा ही है, जैसे 20 की वैल्यू यदि 18 है तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 18 बट्टा 20 गुना 100। अगला क्वेश्चन देखिए, वापस यही चीज। एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा
एक तो वो 400 में बेच रहा है और एक वो 350 में बेच रहा है। हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, यानी 400 में बेचने पर भी उसको कुछ हानि हो रही थी, 350 में बेचने पर वो हानि 5% बढ़ गई। इसका मतलब ये जो 5% है, जो भी 5 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5 क्यों बढ़ी, क्योंकि मैंने इस चीज को 400 की जगह 350 में बेच दिया, यानी 50 रुपये मैंने नुकसान किया। तो यानी ये 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 है 50 के बराबर। और आपको पता है क्रय मूल्य निकालने का मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी होती है। तो 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 50/5 गुणा 100। तो ये हो जाएगा आपका 10 और 10 गुणा यानी 1000, 1000। तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 1000 रुपये। इस तरह से परसेंटेज का यूज करके हुए इनको क्वेश्चन करना है। इसमें 5% की वृद्धि होने का सीधा सीधा मतलब है 400 में से मैं 350 पर गया, यानी मैंने 50 रुपये का नुकसान किया। तो ये 50 अपने प्रतिशत में 5 के बराबर है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमने किया है। परसेंटेज का यूज करना है हर जगह। अब देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के ही हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपये में बेचता है तो 15% का नुकसान उठाता है। यदि वे 20% का लाभ लेना चाहे तो कितने रुपए में उसे सामान को बेचना चाहिए। 15, देखो 15% का नुकसान उठाने का मतलब है वो चीज कितने में बेची उसने। यदि सीपी 100 थी तो उसने वो चीज 85 में बेची, ये होती है 15% उसने नुकसान उठाया तो वो चीज बेची 85 में। 85 बराबर है 170 रुपये के। और क्योंकि आपको निकालना है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ का मतलब उससे वैल्यू निकालनी है 120% की। तो आप बताओ जब 85 की वैल्यू 170 है तो 120 की वैल्यू कितनी होगी। ये इस क्वेश्चन का मोटिव है। तो आप देखो 170/85 गुणा 120। सबको पता है 85 का भाग जाएगा 170 में 2 बार, 80 गुणा 2 160, 85 गुणा 2 170। तो ये इससे कट गया 2 बार। तो 2 गुणा 120, आपका आंसर आ गया 240 रुपये। 240 रुपये, ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को करना है हर बार, यही इस्तेमाल करके। अब इसको देखो, 1800 में बेचने पर 25% की हानि होती है, 3200 में बेचा जाए तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा। यानी देखो 1800 रुपये बेचा जाता है, इसमें उल्टा लिख लो आप, 25% की हानि होती है, यानी आपको मिलता है 75%। 25% हानि का मतलब क्या होगा, 75। ये पूछ रहा है यदि मैं उसे 3200 में बेचूं तो इसका मतलब है 3200 होगा तब यहाँ कितना आएगा। अब प्रतिशत में आएगा यहाँ कुछ तो हमें पता चल जाएगा भाई 100 से कितना अधिक है वही लाभ है। तो इसका मतलब है 1800 की वैल्यू है 75, तो 3200 की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं करूंगा 75 में भाग दिया मैंने 1800 का और गुणा मैंने किससे करवा दिया, 3200 का। इस टाइप से कभी 85% की वैल्यू, कभी ऐसे, जिसको भी पूछा जाए उस हिसाब से सेट करते हैं। इसने 3200 दे दिया और आपसे प्रतिशत में पूछा है तो हम प्रतिशत वाले को इधर लिखेंगे। अब इनकी संख्याओं को काटो, 3 का भाग 18 में 6 बार, 75 में 25 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार और 32 में 16 बार। करवाओ गुणा, 25 गुणा 16 कितना होता है, 25 गुणा 16 आपके होता है 400। और 400/3 आपका यहाँ उत्तर आएगा। तो 400/3 को पहले आप देखो ये होता कितना है, 3 का भाग यदि मैंने 400 में दिया तो पहले 1 बार, फिर 10 यानी 3, फिर 10 यानी 3, तो 133 सही 1/3% आया। यानी आपके 3200 की वैल्यू आ गई 133 सही 1/3। 133 सही 1/3 का मतलब क्या है, 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा है 33 सही 1/3। यानी आपको लाभ कितना प्रतिशत हुआ, आपको लाभ हुआ 33 सही 1/3% का। ये इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना। इन दोनों क्वेश्चनों की मेन चीज यही है, यहाँ पर इसने रुपये में पूछा तो हमने प्रतिशत वाले को इधर रखे, रुपये कितने थे वो इधर रख लिए, 120 की वैल्यू कितनी आएगी वो। यहाँ पर इसने रुपये इधर दे दिए और हमें प्रतिशत वैल्यू निकालनी थी तो रुपयों को इधर लिखा, 1800 बराबर है 75% के, तो 3200 कितने प्रतिशत के बराबर आएगा। और जो भी आपका फाइनल आंसर आता है, जैसे 133 है 1/3%, तो ये 100 से जितना ज्यादा है उतना ही हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। और यदि ये 100 से कम आता तो फिर उतनी हमें हानि होती। इस टाइप से इन क्वेश्चन को आपको करना है। आगे देखिए, ये भी
अच्छा क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य यानी होता है सीपी के एक चौथाई के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने उसे 375 में बेचा तो लागत मूल्य क्या था, लागत या खरीद मूल्य क्या था, यानी सीपी ही होता है, लागत मूल्य होता है सीपी। यहाँ इसने थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है, एक चौथाई के बराबर लाभ अर्जित किया। सीपी का एक चौथाई का मतलब होता है आपका लाभ कितना हुआ, आपका लाभ हुआ 25%। कितना लाभ हुआ, 25% लाभ अर्जित किया। 1/4 का प्रतिशत रूप क्या होता है, 1/4 गुणा 100 यानी 25% उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। ये ही इस प्रश्न ने इसने ऐसे ही पूछा है कि 375 में बेचने पर यदि 125 का लाभ होता है तो आपको सीपी निकालनी है। यानी जो 375 है वो किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 125 की। 25 का लाभ होने का मतलब 125 की, और आपको निकालने की है सीपी यानी लागत मूल्य यानी 100 का मान निकालना है आपको। 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 से ये कट गया, या फिर इसको देखो ऐसे काटो, सीधा काटो इसको। 125 से 375 घटेगा, देखो 3 बार, 125, 250, 375, ये पूरा भाग गया इसमें 3 बार, और इस 3 को मैंने 100 से गुना किया तो आपका आंसर आ गया 300 रुपये। आपका आंसर कितना हो गया, 300 रुपये। अब देखो ये नया टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक वस्तु को 680 रुपये में बेचने पर कुछ लाभ अर्जित हुआ, यानी 680 में बेचा तो हमें क्या हुआ, कुछ लाभ हुआ। उसी वस्तु को 426 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है, यानी वस्तु को 426 में बेचूं तो मुझे कुछ हानि होती है, और वस्तु को 680 में बेचूं तो कुछ लाभ होता है, और जो भी लाभ और हानि है वो दोनों बराबर है। तो क्रय मूल्य के 50% का आधा ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में जब आपकी वस्तु की दो एसपी दी हुई हो, एक में हानि होती है और एक में लाभ होता है, और लाभ और हानि बराबर है, तो क्रय मूल्य होता है इनके एकदम बीच स्थित। अब आप खुद ही सोच लो, इनके एकदम मिडल की जो वैल्यू होगी ना वो क्रय मूल्य होगा, क्योंकि उससे आपने जितना ज्यादा बेचा तो लाभ हो गया, उतना ही उसने उससे कम बेचा तो हानि हो गई। तो कुल मिला के इस स्थिति में क्रय मूल्य होता है इनके इन दोनों एसपी के एकदम मिडल वैल्यू। मिडिल वैल्यू निकालने का मतलब होता है दोनों को जोड़ो और दो का भाग दे दो। औसत निकालने का मतलब ही क्या होता है, एकदम मिड की वैल्यू आपको निकालनी है तो दोनों संख्याओं को जोड़ो और दो का भाग दे दो। तो ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य आएगा इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दे दो। अब जोड़ के भाग दो आप, पहले जोड़ो, 600 के अंदर 400 जोड़ लिया 1000, 80 के अंदर 26 जोड़ लिया 106, यानी आपका आंसर आया 1106। आंसर कितना आया, 1106/2। 1106/2 का मतलब हो गया भाग चला गया आपका 553 बार, ये आपको भाग देना, और भाग कितनी बार चला गया, 553 बार। तो ये तो आपका क्रय मूल्य आ गया। यदि आपको क्रय मूल्य पूछा जाता तो फिर ये 553 आंसर आ जाता। क्रय मूल्य आ गया 553 रुपए। लेकिन इसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, इसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य के 50% का, यानी 553 का 50% यानी गुणा 50/100। 50% का मतलब 50/100 गुणा का आधा और आधा, यानी गुणा 1/2 और। तो इतना आपको गुना करवाना। अब देखो एक एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इनको आप 553 को पहले गुणा करवा लो, इसको आप लिख लो, 5 से ये कैंसिल गया 2 बार, 2 × 2 4, यानी नीचे आ गया 4। कुल मिला के आपको 553 के अंदर 4 का भाग देना है, वो आंसर आ जाएगा। तो भाग गया 1 बार, भाग गया 3 बार, 4×3 = 12, फिर बचा 3×33, 8×4 = 32, 138, सही 1/4 यानी 138.25। जहां पर भी 138 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको ऐसे क्रय मूल्य निकालना है, यदि आपको दो एसपी दे रखी है, एक में लाभ हो रहा है एक में हानि हो रही है, और दोनों जगह लाभ और हानि बराबर है, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ो और जोड़ के दो का भाग दे दो। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सही करते हैं थोड़ा।
देखो अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि, 560 में बेचा तो कुछ हानि हुई, 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ, 720 में बेचा तो हुआ लाभ, हुई हानि लाभ से 50 रुपये अधिक है। कितनी अधिक है? जो भी लाभ हुआ उससे 50 रुपये अधिक है। यहाँ दोनों बराबर नहीं है। देखो जब बराबर नहीं हो तो क्या करते हैं, ये कह रहा है हानि आपके लाभ से 50 रुपये अधिक है, हानि क्या है? लाभ से अधिक। तो मेरा पहला काम होगा हानि और लाभ को मैं बराबर करूं। अब आपको पता है हानि 50 रुपये अधिक हुई है, तो इस हानि को मुझे कम करना होगा तभी ये लाभ के बराबर होगी। यानी हानि में मैं 50 रुपये और कम कर दूं ना, तो फिर ये लाभ के बराबर हो जाएगी। और किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर आपको कुछ हानि हुई, आपको यदि 50 रुपये हानि कम करनी है तो मुझे इसको कितने में बेचना पड़ेगा? 560 में 50 जोड़ के यदि मैं 610 में बेच दूं ना, अब हानि 50 कम हो जाएगी, हानि 50 कम होने का मतलब है हानि बराबर लाभ हो जाएगा। तो इस स्थिति में यदि मैं 610 में बेचूं और 720 में बेचूं तब जाके वस्तु पर लाभ और हानि दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए मुझे ये हानि कम करने के लिए इस 560 में जोड़ना पड़ा, और अब मैं यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ जो इन दोनों के एकदम मिड वैल्यू आएगी। यानी इन दोनों को जोड़ के आपको 2 का भाग देना। 1330 में 2 का भाग दिया तो आपका आंसर आ गया 665 रुपये। भाग दे लेना आप, भाग आ गया 665 रुपये। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 665। इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यदि हानि ज्यादा हुई है तो हानि को मुझे कम करना होगा, और हानि को कम करने का मतलब क्या है? उस वस्तु को उस कीमत से ज्यादा बेचो। कितने की हानि ज्यादा हुई है? 50 रुपए की हानि ज्यादा हुई है, तो मैं 560 में नहीं बेच के कुछ ज्यादा में बेचूंगा, तभी आपकी हानि कम होगी। तो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको ये वैल्यू निकालनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है सीईटी में। अभी जो आरएसएसबी का पैटर्न है उसमें इस टाइप से आपको सूत्र से रिलेटेड चीजें भी बहुत अच्छी तरीके से पूछी जानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, इसमें आपको चारों कथनों को देखना है। यदि 200 रुपये वाली एक वस्तु को 25% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य 250 रुपये होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखो वस्तु 200 रुपये और हानि पे बेची जा रही है, तो मुझे विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो ये तो निकलेगा हानि हो रही 25%, यानी 75/100 की वैल्यू। तो ये इस बार विक्रय मूल्य आएगा 150 रुपये, यानी ये 200 से कम आएगा, 200 से ज्यादा आएगा ही नहीं। तो ये कह रहा है 250 रुपये, तो पहली बात गलत, पहला कथन आपका गलत। दूसरा कथन देखो, यानी पहला सही नहीं है, तो उचित उत्तर का चयन कीजिए। तो जहां जहां पहला आ रहा है इसमें ये कह रहा है पहला सही है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब बेटर है 2 या 3 में से कोई एक आंसर होगा। तो इनको एक बार अपन देख लेते हैं कि अपना तीसरा सही है या नहीं। तीसरा सही है तो उत्तर हो जाएगा ये, और तीसरा सही नहीं है तो फिर उत्तर हो जाएगा ये। तो मुझे केवल ये देख लेना है, और बाकी हम सभी भी चेक कर लेंगे, इसमें ये नहीं है। अब देखो यदि ये कह रहा है यदि क्रय मूल्य 56.25 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है? 56.25, और आपका लाभ हो रहा है 20%, तो मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। तो लाभ 20% का मतलब मैं निकालूंगा 120/100, 120/100। तो 2 कब आ गया? 6 बार, 2 कब आ गया? 5 बार। तो यहाँ से ये हो गया 56/25/100। यदि मुझे ऊपर से 2 पॉइंट हटाने हैं तो नीचे में 100, 2 जीरो से गुणा यानी 100 से गुणा करूंगा, और आगे है आपका 6/5। अब इसमें जो भी कट हो रहा है उनको काट दो। 5 का भाग जाएगा इसमें एक बार, एक बार, फिर बचा एक शेषफल 2, 2 बार, 10 और 5 बार, 1125 बार। और 1125 को मुझे गुना करवाना है 6 से। तो कैसे करूंगा? 11 को 6 से गुना कराया 6600, प्लस 25 को 6 से कराया 25 6 150, यानी ये आपका आ गया 6750। और नीचे आपके बट्टा में है 100, तो ऊपर से दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है, यानी 67.50। यानी ये बात बिल्कुल सही है, दूसरी बात बिल्कुल सही है। मैटर अपने केवल तीसरी बात का है, ये अपन निकाल लेते हैं। देखो यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% हो, क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी। क्रय मूल्य किसका? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य को मैं लिखूंगा 100,
जिसका होता है, जिससे तुलना होती है उसको 100 मानते हैं। विक्रय मूल्य 100 है तो आपका क्रय मूल्य है 90, इसका 96% यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 96 हो गया। तो ये कह रहा है इस स्थिति में लाभ 4% होगा। तो देखो आप होगा नहीं होगा। लाभ कितने का हुआ, सीपी से एसपी कितना ज्यादा है 4, नीचे भाग किसका देना है 96 का और गुना 100। तो इस स्थिति में लाभ आपका 4% नहीं होगा। आप खुद देख लो, 4 से ये 96 कटेगा 24 बार, यानी आपको 100 में 24 का भाग देना, और 100 में 24 का भाग दे तो 24 4 छिन्न में 4 पॉइंट कुछ आगे और 4 है तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो 4% नहीं होगा, 4 पॉइंट कुछ होगा। तो ये बात आपकी गलत है। तीसरी बात, यदि आपकी गलत आ गई तो आपका सही उत्तर बचेगा केवल 2 और 4। बाकी हम देख लेते हैं। चौथा भी आपके बिल्कुल सही है। इसने क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला देखा है, तो अपन ने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला किया था। यदि आपको विक्रय मूल्य निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, सीपी को किससे गुणा कराते हैं, यदि लाभ दिया हुआ हो तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100। और यहाँ पर आपको क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य अपनी जगह रहेगा। ये हो जाएगा एस पी गुणा 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो इस टाइप से इनको आप चेक कर सकते हो। इनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था। इस चीज का ध्यान रख लेना, क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य का 96% हो तो लाभ 4% नहीं होता है। इस चीज का हमेशा ही आप ध्यान रखना। अब देखो इससे बेस्ट ये क्वेश्चन आ गया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है 80% है, तो मैं विक्रय मूल्य को यहाँ पर 100 मानूंगा। क्रय मूल्य विक्रय जिससे तुलना होती है उसको 100 मानते हैं। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य का 80% है तो क्रय मूल्य हो गया 80। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 20 का। किस पर, इस चीज को ध्यान रखना है, किस पर 20 का, 80 पर 20 का। तो ये 20% नहीं होगा, ये 20 बट्टा 80 गुना 100% होगा। और यहाँ से आप देखोगे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4 बार, 4 से 100 कैंसिल 25 बार, यानी आपका आंसर आया 25%। आपका आंसर कितना आया 25%। इस स्थिति में आंसर 20% नहीं आता, 25% आता। इसकी जगह यदि ऐसा होता, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 120% है, यानी जितना भी प्रतिशत है, तो लाभ अपन कह सकते हैं लाभ 20% हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 80% है तो आपकी हानि कितनी हो जाएगी, उस स्थिति में हानि हो जाएगी 20%। यदि क्रय मूल्य है तो फिर आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, आपको सीधा नहीं करना है। इस चीज में ध्यान रखनी है, माइनर मिस्टेक नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन ये वापस देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन। लिखो आप, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का है 4/5, तो आप इसको एक बार विक्रय मूल्य को मानो 100 रुपए, जिसका होता है उसको 100 मानते हैं। और क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 4/5, यानी 100 का 4/5 का मतलब है 100 गुणा 4/5। 5 से 100 गया 20 बार, और 20 100 कितना हो गया 80, यानी आपका क्रय मूल्य कितना हो गया 80। अब ये पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 20 का, किस पर हुआ है 80 पर। तो 20/80 गुणा 100, 0। वापस वही चीज, इस 4 से ये कटेगा 2 बार, 4 से ये कट गया 5 बार, 5 गुणा 10 यानी 50, 50/2 यानी वापस वही 25% आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे में से इसको इस टाइप से कैसे कर सकते हैं, यदि आपका सीपी क्या है या क्रय मूल्य क्या है, एसपी का 4/5, एसपी का कितना 4/5। तो इसका मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ होता है वो तो होगा ये 5 वाला, जिसका होता है वो नीचे वाली वैल्यू है, यानी आपके विक्रय मूल्य की वैल्यू है 5 और क्रय मूल्य की वैल्यू है 4। क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 4, इस 4/5 का ये मतलब हुआ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है तो नीचे वाला होता है विक्रय मूल्य और ऊपर वाला होता है क्रय मूल्य। नीचे वाला होता है विक्रय मूल्य और ऊपर वाला आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपके होते हैं। एक बार इसको चेक करते हैं।
यदि इस स्थिति में आपका विक्रय मूल्य 5 है तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्रय मूल्य आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नीचे वाला विक्रय मूल्य, ऊपर वाला क्रय मूल्य। तो इस स्थिति में आप देखो लाभ कितने का हुआ, 1 का। किस पर हुआ, 4 पर। गुणा किससे कराएंगे, 100 से। तो 1/4 गुणा 100 यानी कितना आ गया, 25%। तो इन दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। इसको अपन सीधा भी मान सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से यदि ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत हो तो वो आंसर आपका ऐसे निकलता है। अब आप देखो इस टाइप के प्रश्न, राजन ने एक छत के 2 पंखे 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे, यानी दोनों पंखों का क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपए है। यदि आपका सीपी सेम है, इसमें क्या है, क्रय मूल्य सेम है, सीपी सेम, सीपी सेम, और आपको एक पंखे पर लाभ हो रहा है और दूसरे पर हानि हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो इस सौदे में पूरे में जो लाभ या हानि होगा ना वो कैसे निकलेगा। देखो एक पर क्या हो रहा है, 15% लाभ, दूसरे पर क्या हो रहा है, हानि, यानी -60%। आपको कुछ नहीं करना है, इनको हानि हो रही है तो घटा दो, लाभ हो रहा है तो जोड़ दो। जैसे 15 हानि हो रही तो -8, क्योंकि वस्तुएं दो है इसलिए 2 का भाग दे देंगे। तो 15 - 8 कितना हुआ, 7। 7/2%, क्योंकि प्लस का 7 आया, लाभ वाला ज्यादा है, तो 7/2 का मतलब 3.5% का आपको लाभ हुआ है। 3.5% का लाभ हुआ है। यदि सीपी समान है तो आपको इसी तरीके से करना है। यदि कभी भी दोनों वस्तुओं या तीनों वस्तुओं या 4 वस्तुओं का सीपी समान है, जैसे मैं कह दूं 4 वस्तुएं उनकी सीपी समान है, कुछ भी है, 10,000 है, एक पर आपको 10% लाभ, एक पर आपको -15% हानि यानी -15%, एक पर आपको 20% लाभ तीसरी पर, और चौथी पर आपको 30% हानि मान लो। तो फिर आपको पूछ ले पूरे सौदे में क्या हुआ, तो आप क्या करोगे, 10 माइनस का 15 प्लस का 20 माइनस का 30, हानि हानि को घटाओ, लाभ लाभ को जोड़ो, और क्योंकि वस्तु इस बार मैंने 4 ले ली तो मैं 4 का भाग दे दूंगा इसमें। 10 और 20 कितना हो गया, 30, और 30 माइनस 45/4, 30 में से 45 घटाऊंगा तो -15/4 आएगा। माइनस का मतलब है हानि होगी। अब 4 का भाग 15 में दे दो, जो भी होगी वो हानि होगी, यानी 3.75% की हानि होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यदि सीपी सेम हो, यदि सीपी सेम हो तब आपका ये कंसेप्ट काम करेगा। सीपी समान है तो इस टाइप से आपको पूरे लाभ या हानि निकालनी है। पूरी तरफ से जो भी लाभ या हानि हुई है वो आपको पूरे सौदे की लाभ या हानि निकालनी है। प्रतिशत आप इससे निकाल होंगे। अब देखो एक टेलीविजन ने विक्रेता ने 9600 रुपये की दर से टेलीविजन बेचे हैं। दोनों को बेचने की दर सेम है, इस बार आपका विक्रय मूल्य सेम है। इस कंसेप्ट को भी आपका ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य सेम। इस बार आपका क्या सेम है, विक्रय मूल्य सेम, यानी एसपी सेम है, आपका एसपी सेम है। विक्रय मूल्य सेम होने पर क्या होगा, एक टेलीविजन विक्रेता ने 9006 रुपए की दर से 2 टेलीविजन बेचे, उनमें से विक्रय मूल्य सेम है और एक पर आपको लाभ होता है, दूसरे पर हानि होती है, और जो लाभ और हानि है उनकी वैल्यू भी आपस में इक्विवेलेंट बराबर है। ऐसी स्थिति आ जाए ना, इस पूरी चीज को ध्यान रखना आप। विक्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि प्रतिशत समान है, तो ऐसे सौदे में हमेशा आपको हानि होगी। हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ऑलवेज आपको हानि होगी। और हानि कितनी होगी, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है लाभ और हानि की, जो भी वैल्यू, उसका स्क्वायर। जैसे मान लो एक्स दे रखा है तो आप कह दोगे एक्स का स्क्वायर करोगे और उसमें आप 100 का भाग दोगे, और ये हानि होगी हमेशा प्रतिशत में। जो भी आपको बराबर वैल्यू दी हुई है तो होनी हानि ही है। पहली बात आपके ध्यान रखोगे, हमेशा हानि होगी। कितने प्रतिशत होगी, जो भी आपको लाभ या हानि की वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर बट्टा 100%। कब, जब आपका एसपी सेम हो। इसमें एसपी सेम है तो इस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, तो हमेशा हानि होगी, लाभ होगा ही नहीं, तो ये आंसर कट करो। लाभ होगा ही नहीं, ये आंसर कट करो। न लाभ न हानि, ये नहीं, हानि होगी तो ये भी गलत। तो सीधा ही आपका आंसर हो गया 4% हानि, बिना हल किए। लेकिन हल कैसे करते हैं हम,
हर बार हानि होगी, कितनी हानि होगी, तो आप कह दोगे 20 का स्क्वायर बट्टा 100। अब आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 बट्टा 100, यानी 4% हानि होगी। कितनी हानि होगी, 4% हानि होगी। आपकी हानि होगी 4%। ये आपका आंसर है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन, इसमें आपको देखना ही नहीं है विक्री मूल्य कितना है कितना नहीं है। यदि आपको आंसर प्रतिशत हानि में निकालना है तो फिर आपको देखना ही नहीं है क्या होगी, हर बार आपकी हानि होनी है। एक घोड़े पर 300 में बेचे, यानी एसपी सेम हमें पता चल गया। उसके बाद में 25 पर लाभ और 25 पर हानि हुई, तो कुल मिला के लाभ या हानि, तो कुल मिला के हानि होगी, लाभ होगा ही नहीं तो ये कट कर दो, लाभ होगा ही नहीं तो ये कट कर दो, ने लाभ ने हानि, ये भी बात गलत, तो केवल हानि, तो आपका ये आंसर। अब कितनी हानि होगी वो देख लो आप, 25 का स्क्वायर बट्टा 100, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 बट्टा 100%, यानी आप कह सकते हो 6.25%, या फिर 6 सही 1/4%, ये हानि होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, 399 रुपये प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे, आपकी एसपी सेम है। एसपी कितनी है, बेचने का मतलब एसपी सेम है। एक रेडियो पर 5% लाभ और दूसरे पर हानि 5% हानि। प्रॉफिट प्रतिशत और लॉस प्रतिशत दोनों भी सेम है, तो हर हाल में होगी क्या, हानि होगी। प्रतिशत में तो फिक्स हानि होगी, लाभ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये रुपये में कह रहा है, तो एक बार देखो लाभ तो होगा ही नहीं और नहीं हानि है, नहीं लाभ नहीं हानि, ये भी गलत। 20 रुपए का लाभ, ये भी गलत, तो क्या होगी, होगी हानि। तो इसको हम बिना हल किए भी कर सकते हैं कि 2 रुपए की हानि होगी। बाकी इस स्थिति में हमें रुपये कैसे निकालने हैं वो सीखते हैं। होगी तो हानि, क्वेश्चन हल करने में ये 2 सेकंड लगे, बाकी रुपये कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहले हमें निकालनी है पूरी हानि प्रतिशत। रुपयों में हानि कैसे हुई वो निकालने के लिए आप निकालोगे हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, जैसे 5% लाभ और 5% हानि हुई, तो 5 का स्क्वायर बट्टा 100%, ये हुई है अपनी हानि प्रतिशत, यानी 25/100 हानि प्रतिशत। 25/100 का मतलब 0.25%, ये हानि 0.25% की आपको हानि हुई है पूरे सौदे पर। और पूरे सौदे के दौरान, यानी आपकी जो एसपी है वो 0.100 से 0.25% कम होगी, तो पूरे सौदे में आपकी एसपी कितनी है ये देखो। पहले भी 399 में बेचा, दूसरा भी 399 में, तो पूरे सौदे में आपकी एसपी कितनी है, आपकी एसपी आई 798। किसी वस्तु को 798 में बेचने पर आपको 0.25% की हानि हुई है, तो आप यहाँ से सीपी भी निकाल सकते हो और हानि कितनी हुई वो भी निकाल सकते हो। कैसे, मैं कहूँगा ये 798 आपके वैल्यू हैं 100 की, नहीं 100 में से क्या घटाऊंगा, 0.25 घटाऊंगा उसकी वैल्यू, यानी ये वैल्यू है अपने 99.75 की, 99.75 की। अब यदि यहाँ से मुझे क्रय मूल्य निकालना होता तो मैं 100 से गुणा करवा देता, लेकिन मुझे तो हानि निकालनी है, तो मैं यहाँ गुणा कराऊंगा 0.25 से। ऊपर देखिए 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, नीचे भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी ये संख्या ऐसे सेट हो गई 798 बट्टा 99.75 गुणा 25। अब कन्फर्म आपका 25 का भाग इसमें जाना है, कितनी बार जाएगा वो देखो, 25×3 = 75, 3 बार, पीछे बचा 24, 24 में आगे 7 ऐड किया तो 247, और ये भाग गया अपने 9 बार, यानी 225 बार, फिर बचा 22 और 5 225, यानी 399 बार ये भाग गया। ये पता है आपको 798 में 399 का भाग कितनी बार जाएगा, 400 × 2 होता है 800, और क्योंकि एक एक कम है तो 399 गुणा 2 होता है 798, यानी आपकी सीधी हो गई हानि 2 रुपये की हानि। तो अब यदि आपको ये हानि कितनी होती है वो रुपयों में निकालनी है, तो फिर आपको ये तरीका फॉलो करना है। इस क्वेश्चन में तो क्योंकि बाकी ऑप्शन इस टाइप से थे, इसलिए हमने बिना कुछ किए ही, क्योंकि एक ही चीज में हानि दी हुई थी तो हमने वो निकाल लिया। बाकी यदि रुपयों में हानि का कह दे तो फिर आपको इतना प्रोसेस करना है, इस टाइप से प्रोसेस करना है ये। और केवल हानि प्रतिशत निकालना है वो तो बहुत आसान है, और हर बार इसमें हानि ही होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने दो वस्तुएं कुल 1600 रुपये में खरीदी। ठीक है, दोनों वस्तुएं मिला के 1600 में खरीदी। पहली वस्तु को 25% लाभ हुआ, दूसरी पर 50-25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं की बिक्री मूल्य समान है, देखो यहाँ से इस क्वेश्चन को देखो, एसपी समान है, बिक्री मूल्य समान है, एसपी सेम है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी सेम है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर है, लॉस प्रतिशत सेम है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य। ये चीज हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ध्यान से देखना आप। इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखो, यदि पहले पे 25% लाभ और दूसरे पे 25% हानि हुई, तो मुझे ये तो पता चल गया पूरे सौदे के दौरान मुझे हानि होगी, और हानि प्रतिशत में कितनी होगी ये भी पता चल गया, 25 का स्क्वायर बट्टा 100%। 25 का स्क्वायर बट्टा 100%, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 में आप 100 का भाग दो, तो ये आंसर हो गया 6.25% की आपको हानि होगी। जो भी आपकी हानि है वो हो गई 6.25% की टोटल हानि। अब यदि आप खुद देखो, यदि दोनों वस्तुओं का आपको क्रय मूल्य मिला के, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, मिला के क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का मिला के आपको क्रय मूल्य मिला है 1600 रुपये। कितना है, 1600 रुपये। तो पहले मैं निकालूंगा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है तो फिर मुझे पता चल जाएगा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, दोनों का मिक्स में विक्रय मूल्य कितना है। तो ये आप यहाँ से देख लो, या तो आप इस 6.25% से निकालो, इससे डिफिकल्ट होता है तो फिर आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो इसको, जैसे 6.25% का भिन्न रूप देखो आप, 6.25% का यदि मुझे भिन्न रूप निकालना होता है तो प्रतिशत निकाल हटा के मैं नीचे क्या दूंगा, 100 का भाग, और यदि ऊपर से मुझे 2 पॉइंट हटाने हैं तो मैं इसको लिखूंगा 625 बटा नीचे 2 और 0। अब 25 का भाग इसमें गया 400 बार, और ये गया 25 बार, और यहाँ पर 25 का भाग गया एक बार, और ये गया 16 बार, यानी 6.25% का भिन्न रूप होता है 1/16। ये आप सीधा याद रख सकते हो। इसका मतलब 16 रुपये सीपी की चीज पर आपको हानि होती है 1 रुपये। ऊपर वाली क्या है, हानि, और 16 की सीपी। तो सीपी यदि आपकी 16 थी और हानि आपको 1 रुपये हुई, तो आपकी एसपी कितनी हो गई, हानि होने के बाद एसपी हो जाती है 15 रुपये। सीपी 16 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1600। ये किसकी वैल्यू है, 16 की, 16 की वैल्यू 1600 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। यहाँ से पता चला कि आपका दोनों वस्तुओं का मिला के बिक्री मूल्य कितना था, 1500 रुपये। अब देखिए, दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य यदि 1500 है और प्रश्न में कहा गया है कि दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान है, इसका मतलब पहली वस्तु का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, और दूसरी और पहले दोनों का समान होगा, यानी मैं इसमें 2 का भाग दे दूंगा, यानी आपकी दोनों वस्तुओं के बिक्री मूल्य आएंगे 750 और 750। इसने कहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पहली वस्तु को आपने 25% लाभ पर बेचा, यानी ये जो 750 है वो 25% लाभ के बाद की वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू है 125 की। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 का भाग 125 में 5 बार, 25 का भाग 100 में 4 बार, फिर 5 का भाग 15, 150, और 150 गुना 4 कितना हो गया, 600। यानी आपका पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हो जाएगा 600 रुपये। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ ले तो क्यों दोनों का मिलाकर 1600 है, तो दूसरी का कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। या फिर दूसरे का और कैसे निकालोगे, दूसरी को इस बार 25% हानि पर बेचा गया था, तो आपके जो 750 की वैल्यू है वो 75 की वैल्यू है। 750 किसकी वैल्यू है, हानि पर बेची गई थी, और आपको 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो दूसरी का यहाँ से आ जाता है आपका 1000 रुपये। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है परसेंटेज का बहुत बढ़िया यूज है इस पार्ट में। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट है। अगले वीडियो में अपने पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा इसमें परसेंटेज बेस्ड पर ये पूरा चैप्टर है। फॉर्मूले को भी ध्यान से देखिएगा शुरुआत वाले को, क्योंकि यहाँ से
भी आपके इसमें क्वेश्चन बनेंगे। अधीनस्थ बोर्ड का जो नया पैटर्न है वो इसी पर आधारित है, फॉर्मूलों को घुमा के वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।